कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहिनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, हमर कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन बर हमन बेरा बेरा में आथन और गोड़ बात कर आथन कि नवा नवा फसल के संग कुछ विशेष फसल के भी तैयारी किसान मन कइसे करे, एक रोजगार के साधन कइसे जुटावे। और यदि हमन साग भाजी खेती करत हन संगवारी हो, तो मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से कौन सा खेती हम कर सकत हन। यदि आप मन तीर जमीन है तो कर भी तैयारी कइसे कर सको। अब एक रोजगार के साधन जुटाए बर संगवारी हो, कृषि के क्षेत्र बड़ा महत्व रखथे। और ये महत्वपूर्ण बात ला आप मन देखथो तो आप मन के आज कार्यक्रम में हमन ह बहुत बहुत स्वागत करत हन दूरदर्शन परिवार कोती ले। और आपे मन के बदौलत हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छा तरीका से चलत है संगवारी हो। तो संगी हो, आज हमन कुंदरू के सफल खेती के बारे में चर्चा करबो। और सफल खेती कैसे होना चाहिए, आप मन तो करबेच करथो, लेकिन संगवारी हो हमर खेती किसानी के बूता में एक विशेषज्ञ का बताथे, किसान का बताथे, अपन अपन अनुभव ला बताए जाथे संगवारी हो। तो संगी हो, अभी आप मन देखव एक खास संदेश, ओकर बाद कुंदरू के सफल खेती के बारे में हम चर्चा करबो। तो पहली आप मन बर है ये खास संदेश। हमारे छत्तीसगढ़ में समन्वित कृषि के लिए बहुत ही अच्छा जलवायु है। यहाँ सभी छोटे वर्ग के जो किसान भाई हैं, जिनके पास कम ज़मीन है, वो अपनी आय को दोगुनी करने के लिए और अच्छी आय के लिए वो समन्वित खेती कर सकते हैं। मिट्टी की तैयारी के लिए जैसे गोभी वर्गीय फसल है और मिर्ची वर्गीय फसल है, जिसमें टमाटर भी फसल है। उसके लिए हम सबसे पहले मिट्टी पलटने वाली हल से एक बार जुताई कर देंगे। उसके बाद कल्टीवेटर या रोटोवेटर से 2 से 3 बार चला देते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, और पाटा चलाकर उसको बारीक बना देते हैं, जिससे और उसके बाद जैसे अपन गोभी वर्गीय फसल है तो वही भुरभुरी मिट्टी में उसकी बुआई करते हैं। अब बात आथे कि हमर जोन विशेषज्ञ होथे, विषय वस्तु विशेषज्ञ होथे, वैज्ञानिक मन होथे, वहू मन बताथे कि आज के समय ला देखते हुए यहाँ के जोन जलवायु है, छत्तीसगढ़ के जोन माटी है, ओकर हिसाब से कुंदरू के खेती के कतेक महत्व है, कतेक संभावना है। और का माटी की जाँच हमला करायल पड़ही, का माटी के तैयारी हम कैसे करन, ये सब बात के जानकारी आप मन देवावत है श्री राम भरत ओझा जी, कृषि विशेषज्ञ हरे, पंजाब नेशनल बैंक के कृषि के किसान मन ला जो ट्रेनिंग सेंटर है संगवारी हो जोरा के, वो विशेषज्ञ आप मन ला का बतावत है, आओ देखन। आज मैं आपको कुंदरू की खेती, उसकी उपयोगिता के बारे में बताएंगे। कुंदरू की जो फसल है बहुत ही लाभकारी फसल है, और इसको यदि मैं कहूँ अपने शब्दों में तो ये एक तरह से किसानों के लिए आरक्षित कोष वाली फसल है। आरक्षित कोष से तात्पर्य है, जब गर्मी के मौसम में हमारी जायद फसलें भी हमारे खेत में नहीं हैं, जायद फसलों से तात्पर्य है बेल वाली फसलें, कुकुरबिट्स फसलें, वो नहीं है, तब संपूर्ण जो है फार्म का आर्थिक तौर पे मैनेजमेंट करने के लिए पैसा बराबर आता रहे, इसके लिए कुंदरू की फसल लगाना बहुत लाभदायी होता है, क्योंकि ये जो है उस सीज़न में फलत देती है और इससे बराबर जो है खेत में आवक बनी रहती है। कुंदरू की फसल के लिए छत्तीसगढ़ की जलवायु उपयुक्त है। यहाँ जो है हर जो है जगह पर उगाई जा सकती है, और इसके लिए जैसा कि बताया, अच्छी जो है जल निकास वाली मिट्टी होना चाहिए। दोमट मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है, और उच्च जीवांश युक्त होना चाहिए। भूमि की तैयारी की बात है, किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके जो है अच्छी तरह से जुताई करने के बाद में करीब 6 फीट का 5 से 6 फीट के बीच का जो है मादा बना करके, और इस तरह का जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है उस तरह का यदि मंडप बनाते हैं तो उपयुक्त है। अन्यथा जो छोटे किसान हैं वो वर्टिकल मंडप बना सकते हैं, खड़ा मंडप जिसको बोलते हैं वो बना सकते हैं छोटे किसान, और बड़े किसान इस तरह का जो है हॉरिजेंटल मंडप बनाते हैं तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। प्लस जो है मादा लगा करके
और जब भूमि की तैयारी की जा रही है, अच्छी जुताई की गई है, मादा बनाया गया है, तो मादा बनाते वक्त उसमें प्रति एकड़ 7 से 8 ट्रॉली कंपोस्ट खाद मिलाएं। प्लस भूमि में कोई यदि ज़मीनी कीड़े उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए क्लोरोपाइरीफास, मिथाइल पैराथियान या दूसरी डस्ट पाउडर जो है उसमें मिला कर के डालें, जिससे ज़मीनी कीड़े जो है मर जाएंगे। इसके साथ साथ जब हम फसल लगाते हैं तो चूँकि ये दीर्घ अवधि वाली फसल है, एक बार लगाते हैं 3 साल तक इससे फसल हम ले सकते हैं, तो यदि मिट्टी की परीक्षण किसान करवाता है तो जो और ज़्यादा उपयुक्त है। उससे क्या है, हमको 3 साल के लिए दीर्घ अवधि की योजना बना करके उसमें पोषक तत्वों का प्रवाह हम लोग कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कुंदरू की खेती लगाते वक्त भी वो जो है मिट्टी का परीक्षण करवा लें, और इस प्रकार से उसके अनुसार जो है हम उसमें लगाते वक्त, कुंदरू लगाते वक्त उसका जो तना लगाते हैं, कलम लगाते हैं, उस वक्त जो है हम वो पोषक तत्वों को उसमें डाल लें। संगवारी हो, ओझा जी बतावत रही से कि दूसर फसल जिसे हम ले हन अपन खेत में, और पहली घाव मान लो कुंदरू के खेती हम लेना चाहत हन, तो माटी के परीक्षण हमला कराए ले पड़ही। माटी के परीक्षण से हमला ये पता चलही कि हमर खेत में जोन कमी है, खेत में जोन पौष्टिकता के कमी है, खेत में जोन मात्रा ज़्यादा है कोई भी चीज़ के, वो कैसे पूरा हो सके। तो संगवारी हो, आओ ये बात के आप मला जानकारी दी से। अब बात आते संगवारी हो कि बीज के बुआई कैसे करना है, और बीज के बुआई के पहली का हमला कुंदरू के जोन कंद लगाना है, बेठ लगाना है, वो उपचारित होना चाहिए का। तो संगवारी हो, आओ ये सब बात के जानकारी आप मला देवात हन ओझा जी से। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जब हम जो है वैसे कुंदरू का प्रवर्धन जो है तने से ही होता है, कलम पद्धति से होता है, और उसकी जो है करीब 1 फीट लंबी कलम काट करके, और उनको जो है 1% जो है वाविस्टिन या मैनकोजेब प्लस M45 के घोल में उनको डुबा करके उपचारित करके यदि हम लगाते हैं तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। वो किसान को सलाह दी जाती है कि हर जो है 3 फीट पर वो लगाएं उसको कलम को, और इसके लिए यदि ड्रिप सिस्टम है तो और अच्छी बात है, जो कि पर्याप्त जल प्रबंधन के लिए काम करेगा, और 3-3 फीट पर हम कलम लगाने की इसकी सलाह देते हैं। संगवारी हो, ये तो रही बात बीज के बुआई और ज़मीन के तैयारी, फसल के जो न उन्नत किस्म के लगाना है तेकर ज़मीन के तैयारी, ये सब बात के जानकारी। अब बात आते संगवारी जी से शुरू में आप मतलब बता रही से कि जल निकास वाला ज़मीन में कुंदरू के खेती बड़ा अच्छा तरीका से होते। तो आओ जल प्रबंधन किसान मन कैसे करे संगवारी हो, आओ जानकारी लेते हैं। क्योंकि हम जो है यदि जो छोटे किसान हैं वो मान लो फ्लड में लगा रहे हैं, है ना, उनको जो है पानी का जो प्रबंधन है अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो है फ्लड में ज़्यादा कहीं भराव नहीं हो, अन्यथा उनके कलम को सड़ने की आशंका रह सकती है। इसलिए जो है ज़रूरत के अनुसार हर 15 दिन पर, गर्मी का सीज़न है, हर जो है 4 से 5 दिन में उसमें पानी डालना चाहिए। जहाँ तक ड्रिप की बात है तो ड्रिप को जो है प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा यदि चलाता है किसान तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि गर्मी में ये फलत देती है। और ड्रिप के साथ ही मैं किसानों को सलाह दूंगा कि वो पोषक तत्वों को भी उसमें देता रहे। उसके लिए आप NPK जो सोल्यूबल आता है 19-19 है, 052-34 है, इस तरह का हर जो है 3 महीने में वो उसमें डालता रहे। इसके बाद जब फलत आने लगती है तो प्रति कटाई के बाद जब भी फलत तोड़ते हैं आपके हर उसके बाद में उसमें पोषक तत्व डालते रहें। तो संगवारी हो, जल प्रबंधन के विषय में जानकारी आप मतलब देवाए हैं ओझा जी से। निकास कैसे होना चाहिए पानी के, और पानी के प्रबंधन कैसे करना है। संगे संग संगवारी हो, अब बात आते टपक सिंचाई के सुविधा हमर तीर है। काबर कि कुंदरू थोड़ा आधुनिक खेती तरीका से करेल पड़ते संगवारी हो। 3 साल के फसल हरे तो 5-6 फुट में हमन मादा बना रही थन, तो में टपक सिंचाई के पाइप लाइन डालेल पड़ते। तो ये सब बात के जानकारी आप मतलब रही थे कि खाद के प्रबंधन भी पाइप लाइन के माध्यम से हो सकत है। जैविक खाद
रासायनिक खाद, ये सब बात के जानकारी होना चाहिए कि कुंदरू बर का महत्व है। तो आवो संगवारी हो, कुंदरू में खाद के प्रबंधन कैसे करना चाहिए और संगे संग जोन जगह हमर खाली है, जोन बेड बनाए हन तेकर बीच में खाली है जगह, तो ओमे का अंतर्वर्ती फसल ले सकत हन। यदि नहीं ले हन तो बन कचरा आ जही, नींदा मन आ जही। तो खरपतवार के नियंत्रण हम कैसे करन, काबर जरूरी है, आवो जानकारी लेते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि जब भूमि की हमने तैयारी की, जैसा कि मैंने बताया, भूमि परीक्षण के बाद में जो उसकी आवश्यकता है, चूँकि 3 वर्ष से ज़्यादा ये फसल चलती है, दीर्घकालीन अवधि की है, तो उपयुक्त मात्रा में हमको जो है जैविक खातू जो कंपोस्ट हो सकता है, मुर्गी का खातू हो सकता है, इस तरह के खातू उसमें डालें। इसके साथ साथ NPK जो रासायनिक रूप में है उनको 100-50-100 के अनुपात में डालें। इसके अतिरिक्त जब हम जो है फसल हमारी आने लगती है तो प्रति तुड़ाई, जैसे मैंने बोला, प्रति तुड़ाई प्रति एकड़ जो है 25 किलो के हिसाब से इसमें फसल जो है हर 15 दिन पर हर तुड़ाई के बाद में प्रति एकड़ से डालें। जब हम भूमि की तैयारी करते हैं उस वक्त कंपोस्ट के साथ यदि हम ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो कि मृदा को सुधारता है, भूमि जनित जो रोग आते हैं, फंगस रोग आते हैं, उनको नियंत्रण करता है। जैसे कभी कभी कुंदरू में मोजेक आने का, जिसको कि हम आगे बात करेंगे, मोजेक आने की वो दिक्कत होती है, तो या पाउडरी मिल्डू आने की दिक्कत होती है। इस तरह के उनको जो है रोकने के लिए जैविक जो है पदार्थ भी लाभदायक हैं। साथ साथ में हम जैविक खातू का यदि उपयोग करते हैं तो हमारे मित्र कीट नहीं मरेंगे, तो उससे जो है हमारे जो फसल है उसमें भी बीमारियां और कीट कम आएंगे। अतः सलाह दी जाती है कि किसानों को कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैविक पदार्थों का उपयोग करें। उसमें जो कल्चर हो सकते हैं सभी तरह के, प्लस जो है कंपोस्ट है, FIM हो सकता है, जैविक कीटनाशक आ रहे हैं वो उनका प्रयोग कर सकते हैं और किसानों को करना ही चाहिए। संगवारी हो, ये तो रही कुंदरू के खेती बर खान पान के व्यवस्था, खरपतवार के नियंत्रण के कैसे करना चाहिए। संगी हो, बेरा हो गए एक छनऊ आप मन ल बात दिखाए के, तो आओ देखन ये खास बात ला। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है
और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो देखा हो अभी आप मन संदेश देखत रहे हो तो यहू संदेश में आप मन लगी सोई कि कुछ न कुछ बात कैसे रिथे जेला आप मन धर सको। मैं तो कथम संगवारी हो आप मन जब हमारे कार्यक्रम देखे बर शुरू में बैठता हो टीवी के आगू में तो एक ठन कापी और एक ठन कलम धर के बैठले करो। कोई विशेष बात यदि रिथे संगवारी हो जेला आप मन लिख के रख सकते हो, नोट करके रख सकते हो, जे आप मन बर खेती किसानी के बूता में काम आ सकत है। तो संगवारी हो अब बात आथे कि कुंदरू के खेती बर कोई विशेष रोगराई लगथे का, कीड़ा मकोड़ा लगथे का, यदि हाँ लगथे तो ओकर निराकरण जैविक खाद के रूप में या जैविक दवाई के रूप में हम दे सकत हन का, जमीन के तैयारी के बेरा कुछ जैविक खाद दे सकत हन का ताकि हमने रोगराई झन लग सके। तो आओ संगवारी हो रोगराई और निराकरण के संबंध में जानकारी लेथन ओझा जी से। किसानों को सलाह दी जाती है कि जैसा कहा जाता है सुरक्षा से जो है या किसी इलाज से पहले यदि हम सुरक्षा कर लें तो वो बीमारी नहीं आती। जैसा कि शुरू में बताया गया था कि कलम का जो है उपचार करें हम रासायनिक पदार्थों से, ठीक उसी प्रकार से जो है हम कलम को लगाते वक्त तो उसको ट्राइकोडर्मा से भी उपचार कर सकते थे, है ना। दूसरा कल्चर है उनसे उपचारित करेंगे तो खाद भी जो है उपलब्ध जैविक तौर पर उपलब्ध होगा। इसी प्रकार से सलाह दी जाती है कि मान लो जब जैविक खादों का वो शुरू में उपयोग नहीं कर पाया और किसी तरह की फसल में कोई कीट या व्याधि की समस्या आ रही है तो वह बाज़ार में या स्वयं के तैयार किए हुए जैविक कीटनाशकों का और जैविक खादों का वो प्रयोग कर सकता है। और इस प्रकार से वो जो गलतियाँ वो शुरू में कर चुका है उनका निराकरण इस प्रकार से वो किसान भाई कर सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आप देखते हैं कि जैसे कुंदरू में है, यदि फल में कोई दाग है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ फल छेदक कीड़ा लगा हुआ है। और यदि पत्तियां सिकुड़ी हुई हैं, कुकड़ी टाइप की हो रही हैं, इसका मतलब है कि उसमें चूसने वाले कीड़े लगे हुए हैं। साथ साथ यदि पत्तियों पर कुछ पाउडर जैसा जमा हुआ है तो उस समझिए उसमें पाउडर मिल्ड्यू आ गया है। नीचे का पत्ता ज़्यादा ख़राब हो रहा है, नीचे से ऊपर में पाउडर है तो डाउनी मिल्ड्यू की समस्या है। इसी प्रकार से पत्ता पीला पड़ रहा है तो मोजेक की समस्या है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जब किसान जो फील्ड में जाएगा और खेत में जाएगा वो देखेगा कि उसके जो है कुंदरू के पत्ते सिकुड़े हुए हैं या पीले पड़े हुए हैं, उन पर पाउडर जैसा चूर्ण है, तो निश्चित तौर पे वो बीमारी ग्रस्त हैं। और उसके निराकरण के लिए उसको जो है समय समय पर रासायनिक पद्धति से, जब प्रकोप ज़्यादा हो जाए तब तो रासायनिक पद्धति से ही उसको नियंत्रण करना होगा। इसके लिए वो फफूंदनाशक दवाएँ, डाउनी मिल्ड्यू के लिए गंधक का चूर्ण जो है 1 से 1.5% प्रति लीटर पानी में घुल करके स्प्रे करें। चूसने वाले जो कुकड़ी टाइप का रोग हो गया है उसके लिए वो जो है चूसने वाले कीड़ों का निदान जैसे एसिटामिप्रिड है उसका जो है स्प्रे करें। प्लस फल छेदक के लिए बाज़ार में जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनमें से पहले जो है कम शक्ति वाली दवा का स्प्रे करें। जब प्रकोप ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा शक्ति वाली का प्रयोग करें और कोशिश करें कि वो जैविक कीटनाशकों का प्रयोग उसके लिए करें। तो संगवारी हो ये तो रही रोगराई के संबंध में बतावत रही से ओझा जी है। अब बात आथे कतका दिन में फसल है तोड़ाई होथे और कैसे ओकर भंडारण करना है। तो आओ संगवारी हो भंडारण और फसल के तोड़ाई के विषय में चर्चा करथन राम भरत ओझा जी से। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है फसल लगाने के बाद लगभग 55 से 65 दिन में जो फसल आती है तो उस वक्त जब हमारा फल जो है मीडियम साइज़ का हो गया है तब उसको तोड़ें। और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो हाथ से यदि तोड़ते हैं तो हाथों में ग्लव्स लगा लें। प्लस इस तरह से तोड़ें कि फसल हमारी जो है वो क्षतिग्रस्त न हो। और कभी कभी क्या रोगग्रस्त फल भी हमारे साथ आते हैं तो उनकी छटनी कर लें और इसके बाद में उनको सुरक्षित साफ जो है कैरेट में भर करके और रखें। और मुझे लगता है कि इसमें जो है भंडारण की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि रखना भी पड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन हम इसको रख सकते हैं, उसके बाद इसकी बाज़ार में भेजना ही अनिवार्य है।
और इसकी जो है उपयुक्त यदि हमको कीमत चाहिए तो इसको तत्काल बाज़ार भेजना चाहिए। मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि यदि वो सब्जी की खेती कर रहा है तो एक छोटे से एरिया में वो कुंदरू की खेती अवश्य करे, क्योंकि यह गर्मियों में जब सभी फसलें खेतों से समाप्त हो जाती हैं तब ये उपज देता है और ये जो है उसको पूरे खेत के खर्चे को मैनेज करने के लिए मेरे ख्याल से उपयुक्त रहता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह देता हूँ कि कुंदरू की खेती उसको अवश्य थोड़े से एरिया में अपने फील्ड में करना ही चाहिए। संगवारी हो, ये तो रही ओझा जी बतावत रही से फसल के तोड़ाई के संबंध में और भंडारण के संबंध में, लाभ के संबंध में, तो कुल मिला के कुंदरू खेती आप मन कर सकत हो, ये बात के जानकारी आप मला देवा हैं। अब बात आते कि मनोरंजन कैसे करना है, तो ये गीत सुनो, मनोरंजन करो संगवारी हो। तो संगी हो, ये जानकारी कैसे लागिस हमार आज के कुंदरू खेती के बारे में आप मन चिट्ठी लिखा। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर, पिन कोड है 492007। ईमेल करो, ईमेल के एड्रेस है program.ddkraipur@yahoo.com। अवैया बेरा फिर आहूँ संगवारी हो, तब तक बने बने रहो। जय जोहार, राम राम।